पत्तों पे बिखरी ओस की बूंदें, फूलों पे मंडराती तितली, बादल बनकर बरसी रहमत, नदियां बहती कल कल। नमस्कार, मैं भवेश छंगाणी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल अंजुमन पर। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उसी मौके पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। युग बदले सदियां बीती, युग बदले सदियां बीती, जरूरत लालच में बदली और कर लिया शोषण उसका, माँ कहा जिस धरा को हमने। और कर लिया शोषण उसका, माँ कहा जिस धरा को हमने। घोल दिया जहर उन रगों में जहाँ बहती गंगा यमुना की धारा। और घोल दिया जहर उन रगों में जहाँ बहती गंगा यमुना की धारा। पर प्रकृति नहीं खोती अपना संतुलन, पर प्रकृति नहीं खोती अपना संतुलन। इसलिए जब भर गया शोषण का घड़ा, इसलिए जब भर गया शोषण का घड़ा, ले रूप विकराल आई आपदा गढ़ केदार। ले रूप विकराल आई आपदा गढ़ केदार, फिर भी नहीं सुधरा इंसान। तब धरती डोली डोला अंबर आए कहीं भूचाल, तब धरती डोली डोला अंबर आए कहीं भूचाल। इस बीच दस्तक दे गया ये साल, इस बीच दस्तक दे गया ये साल। दू दू कर जल रहा था वन अमेजन, उसे देख बेबस हुआ इंसान। दू दू कर जल रहा था वन अमेजन, उसे देख बेबस हुआ इंसान। तब प्रकृति की ममता छाई, बादल ने बरसाई रहमत। तब प्रकृति की ममता छाई, बादल ने बरसाई रहमत। फिर जग में शुरू हुई वायरस की दास्तां, फिर जग में शुरू हुई वायरस की दास्तां। घर बंद हुआ इंसान, घर बंद हुआ इंसान। और खुलकर सांस भरी धरती ने, और खुलकर सांस भरी धरती ने। खुद अपने जख्म पर ओजोन बनाई, खुद अपने जख्म पर ओजोन बनाई। शुद्ध हुआ वातावरण, फिर से महकाए वन उपवन। चै चै सुन चिड़ियों की हर्षाया सूरज, चै चै सुन चिड़ियों की हर्षाया सूरज। पतझड़ बसंत फिर गर्मी का उफान, पतझड़ बसंत फिर गर्मी का उफान। और कुछ इस तरह देखी मैंने बरगद पीपल में प्रकृति की नई मुस्कान। और कुछ इस तरह देखी मैंने बरगद पीपल में प्रकृति की नई मुस्कान। ये तो बात हुई प्रकृति की, कैसे उसने खुद को रिस्टोर किया। पर अब हमें प्रकृति का ध्यान रखना है। और प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, जीव जंतु भी इसका एक हिस्सा है। अभी चंद रोज पहले हमारे देश में एक घटना हुई थी कि कुछ लोगों ने गर्भवती हथनी को पटाखों से भरा फल खिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और ये घटना देश के उस राज्य में हुई जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। और ये देख मुझे सिर्फ एक कहावत याद आई कि पढ़ा लिखा गंवार है इंसान। और एक बात समझ आई कि पढ़ने लिखने से इंसानियत नहीं आती, इंसानियत दिल से आती है। तो आइए हम हमारे अंदर की इंसानियत को जगाते हैं, इन बेजुबानों का सहारा हम बनते हैं। इसी कड़ी में कुछ कार्य हैं जो हम भी कर सकते हैं। जैसा हमारे एक सब्सक्राइबर लव पुरोहित ने हमें बताया कि वो सब परिवार मंडोर स्थित सिद्धायत्री गौशाला में गौसेवा करते हैं, वहां की देखरेख करते हैं। तो आइए हम उनकी सहायता करें, गौ सेवा करें। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा अभी कोरोना महामारी के चलते हमारे हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट्स को रक्त की सख्त जरूरत है और वहां रक्त की कमी है। इसीलिए आशाएं अरे ऑफ होप की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है 7 तारीख रविवार को व्यास पार्क में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक। तो वहां आइए और रक्तदान कीजिए। रक्तदान महादान। धन्यवाद।